अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजपनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जाकुन्देन्दुतुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृता जा वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोगोपगोपी जनमध्यसंस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। यमुना मैया की जय। गंगा मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। बेनी माधव भगवान की जय। अक्षय भट्ट की जय। लेटे हुए हनुमान जी की जय। भरद्वाज मुनि की जय। संत समाज की जय। सब भक्तन की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण
प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु नारद जी से कहते, नारद वैकुंठ में मेरा सदा निवास रहता है, हो सकता है कभी वहां भी ना मिलूं। योगियों के हृदय में सदा निवास करता हूं, हो सकता है कभी वहां भी ना मिलूं। मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रेम से जहाँ भजते हैं, जहाँ प्रेम से पुकारते हैं, वहाँ अवश्य प्रकट हो जाता। ये नित्य साधन सत्संग जो श्रवण कर रहे हो, इसे जितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, भाव समझ में आ रहा है, भगवान में मन 1 घंटा लग जाता है, इतने से ही सब कुछ कृपा भगवान की तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। इतने से ही प्रचंड माया, अति दुरत्य माया से भगवान तुमको बचा लेंगे। ये धीरे धीरे प्रभु से प्रेम हो जाएगा, मन लगा रहता है। सत्संग का समय हो गया है, कथा का समय हो गया है, इतना बहुत बड़ी बात है। कथा सुनना है, पूजा का समय हो गया है, आरती वंदन पूजा मैंने नहीं किया, आज माला नहीं किया, समय नहीं मिला, मन लगा रहता है। और जिस दिन पूजा पाठ माला सत्संग न कर सके और मन उदास उदास रहे, उसके बिना फीका लग रहा है, तो समझो तुम्हारे पर भगवान की कृपा हो गई। ये आदत धीरे धीरे पड़ेगी। जानते लेना बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है, लेकिन उसको रम जाना, उसमें उस आनंद में डूब जाना, उसका आनंद अनुभव करना, प्रभु से प्रेम करना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। दत्तात्रेय भगवान मधुमक्खी को अपना गुरु बनाते हैं। मधुमक्खी से उपदेश लेते हैं। मधुमक्खी चुन चुन करके फूलों से शहद को इकट्ठा करती है, लेकिन उसको शहद निकालने वाले पहुंचते हैं और शहद निकाल करके लेके चले जाते हैं। उसी तरह से उन्होंने शिक्षा ली कि संग्रह, लोक संग्रह करने से आगे चल करके तुम्हें वो पछताना पड़ता है। इसलिए जब धन परमात्मा दें, यश बुद्धि ज्ञान दें, तो संग्रह करके मत रखो, उसको बांटो, सत्कर्म में धर्म में उसका सदुपयोग कर डालो, तो बढ़ता जाएगा। मछली शिकल रह गया था, मछली से शिक्षा लेते हैं। अब प्रसंग को आगे लेके चलेंगे हम। मछली से शिक्षा लेते हैं दत्तात्रेय भगवान। साधक को, संत को, भक्त को जितेंद्रिय होना चाहिए, लेकिन सब इंद्रियों में सबसे विचलित करने वाली इंद्रिय है रसेंद्रिय। सारी इंद्रियों के ऊपर जीत लिए, लेकिन जिह्वा का स्वाद अगर नहीं जीत पाए तो चटपटा खिलाएगी। चटपटा खिलाएगी तो रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा तो मन इंद्रियां फिर चंचलता की तरफ जाएंगी, फिर नहीं। इसलिए जिह्वा रसना 2 काम करती, बोलती है और रस लेती, खाती है। इस इंद्रिय के ऊपर संयम बहुत आवश्यक है। आहार तुम्हारे शरीर के स्वस्थ रहने के और विचार स्वस्थ हो ऐसा अनुकूल आहार लो, इसके ऊपर कंट्रोल करो, जिह्वा के ऊपर कंट्रोल करो। और जैसे इस जिह्वा को तुम कंट्रोल करोगे, वैसे सब इंद्रियां अपने आप कंट्रोल होती जाएंगी। संत महात्मा, ज्ञानी, योगी, साधक, बड़े बड़े तपस्वी और सब हो तो गए, लेकिन चटपटा भोजन तरह तरह का कितना स्वाद बनता है कि पूछो नहीं। तो स्वाद के चक्कर में मत पड़ो, स्वाद रहित जीवन से स्वाद निकल जाए। रसना के ऊपर अधिकार जमाओ, प्रारब्ध से मिल जाए। जैसे समुद्र में पानी चारों तरफ से नदियों से आता है, लेकिन समुद्र को अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, अपने मस्ती में रहता है। वैसे तुम्हारे प्रारब्ध से अगर मिल जा रहा है, अजगर को गुरु बनाए। अजगर कोई काम नहीं करता,
जो मिल गया प्रारब्ध से वो खाता है। तो साधु को चाहिए, संत को चाहिए कि वो संग्रह के चक्कर में किसी के चक्कर में न पड़े, भगवान का भजन करे। जब साधु हो गया है तो जो प्रारब्ध से भगवान देंगे, जो मिलेगा उसको संतुष्ट होकर के खा लो। मिले तो खूब अच्छा खा लो, उसमें बहुत खुशी की बात नहीं है। नहीं मिले सूखा रूखा उसको खा लो, नहीं मिले तो प्रारब्ध समझ करके मस्ती में रहो, उदास नहीं होना। भोजन के लिए, जीवन के लिए उदास नहीं होना। संत को चाहिए प्रारब्ध से जितना मिले उतना ले लेंगे, हम पुरुषार्थ के रास्ते पे चलेंगे, प्रारब्ध के रास्ते पे नहीं। हम पुरुषार्थ करेंगे, अर्थात भजन कीर्तन चिंतन स्वाध्याय सत्संग के रास्ते पे चलेंगे। संत सर्प को बनाते हैं अपना गुरु, सांप को दत्तात्रेय भगवान। सांप बिल नहीं खोदता, जहां बिल पाया वहां जाकर के रह लिया। उसी तरह साधु को आश्रम और बहुत बड़ी व्यवस्था के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आज का समय है कि अगर आश्रम नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो सब संतों के पास नहीं है। अगर तुम्हारे पास व्यवस्था है तो साधु संतों की सेवा कर सकते हो, वहां संत महात्मा आ सकते हो, वहां धर्म कर्म तुम कर सकते हो। नहीं, तमोगुण है, अभी तो कलयुग पालने में है, आगे चलेगा तो साधु संतों को भजन करना मुश्किल हो जाएगा। सत्य और सत्यकर्म की भाषा समाज में बोलोगे तो हजारों तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे आगे चल करके। अभी शुरू हो गया है, अभी भी किसी को सत्य कह दिए तो फिर अभी भी कठिनाई है। अभी भी संभाल संभाल कर बुद्धिमानी से काम करो, सीधा सीधा मत करो, तुम गलत हो। ये सूत्र सत्यम ब्रियास प्रियम ब्रियात ना ब्रिया सत्यम। अब्रिया सत्यम अप्रियम। ना ब्रिया सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्य को मनमानी ढंग से मत बोलो, सत्य को प्रिय बना करके बोलो। सत्य को प्रिय बना करके भरत जी से सीखो, ऐसे बोलना है तो भरत जी से सीखो। भगवान राम का वनवास हुआ, राजा दशरथ की मृत्यु हुई, भरत जी ननिहाल से आए, वशिष्ठ जी के आदेशानुसार राजा दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ। पंद्रहवें दिन शोक सभा आयोजित हुई और शोक सभा में वशिष्ठ जी सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित किए राजा दशरथ को और कहे कि राजा दशरथ के लिए कोई सोच की बात नहीं, अर्थात दुख नहीं है। राजा दशरथ की मृत्यु पे कोई दुख नहीं करना चाहिए। राजा दशरथ से जीते भी बना है, मरते भी बना है, जन्मते भी बना है और मरते भी बना है। जन्म तो सभी का अच्छा हो ना हो जाता, लेकिन मृत्यु अच्छी होना ये बड़ा दुर्लभ है। राजा दशरथ की मृत्यु हुई है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गए सूर्यधाम। 6 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इसलिए राजा दशरथ 6 बार भगवान राम का नाम लिए मृत्यु के साथ। राम राम कही, राम कही, 3 राम राम कही, राम। 6 विकार, खट विकार, ये खट विकार 3 गुण, रजो तमो सतो, 6 विकार। तो ये 6 विकारों से बच करके एकदम निर्मल हृदय चित्त से भगवान का नाम लेते हो। तो वशिष्ठ जी कहते हैं इनसे मरते भी बना,
राजा दशरथ के लिए चिंता नहीं। चिंता उसे राजा के लिए करना चाहिए जो सत्ता पा करके प्रजा को अपने प्राणों के समान प्रिय न समझे। चिंता उस ब्राह्मण को के लिए करना चाहिए मरने के बाद, कि ब्राह्मण कुल में जन्म करके लेकर के भजन कीर्तन और सत्संग स्वाध्याय और लोक कल्याण का कार्य नहीं किया, भोगों में आयु बिता दिया। उस ब्राह्मण के लिए मरने के बाद चिंता करना चाहिए कि उसका पतन होगा। चिंता उस नारी के लिए करना चाहिए जो परगामी होती है। चिंता उस बनिया के लिए करना चाहिए कि जो धन कमाया और धर्म में खर्च नहीं किया, कृपणता किया। और उस हर व्यक्ति के लिए, हर मानव के लिए चिंता करना चाहिए जो मानव तन पा करके भगवान की भक्ति नहीं किया। क्या भगवान की कृपा है हम लोगों के ऊपर। इस वैश्विक महामारी में चारों तरफ कठिनाइयां हैं और फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग भगवान का भजन कर रहे हैं। नहीं कहीं छत के ऊपर, ये छत भी गार्डन जैसा लग रहा है। जहां संत सदगुरु और भगवान मिल जाए, फिर वहां पे वो भगवान की कथा हो जाए, फिर क्या पूछना। फिर वहां तो वो सारे तीर्थ, यहाँ तीर्थराज प्रयाग में बैठे हैं, लेकिन 1 महीने के लिए सारे तीर्थ से आते हैं, लेकिन सत्संग में हमेशा आते। सारे तीर्थ, सारे रिद्धि सिद्धि और सिद्ध महात्मागण, स्वयं भगवान शिव, हनुमान जी स्वयं इस कथा के प्रेमी। और तुम लोगों के हृदय में तो ये भाव जगा, जो भी श्रोतागण हैं, ये बड़ी बड़ी कृपा प्रभु की है। इस समय भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत जी, राजा दशरथ के लिए चिंता की बात नहीं है। अयोध्यावासी राजा दशरथ के लिए चिंता नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लौलीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, अवजहीन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जेन छाड़ी छल हरिजन होई। वह सब सोच। हनुमान जी से पूछा गया, महाराज आपने लंका जला दिया, कितने जिंदा लोग मर गए। जिंदा लोगों को जलाना ये सबसे बड़ा पाप है संसार में। हनुमान जी ने कहा, नहीं महाराज, हमने पाप नहीं किया है, जो जिंदा था उसको नहीं जलाया। जाके हृदय भगति नहीं आनी, जाके हृदय भगति नहीं आनी, अजीवत सौ समानते प्राणी। जैसे हृदय में परमात्मा की भक्ति नहीं है तो जीते ही मुर्दे के समान है। एक भक्तिवान जीवित विभीषण जी थे, उनको मैंने नहीं जलाया, बाकी तो सब मरे हुए। जीवन ही व्यर्थ है। राका पति खोडस उमें, तारागन समुदाय, सकल गिरिय दवलाइए, रवि बिनु राति न जाय। 15 कला से, राका मतलब रात्रि, पति मतलब स्वामी, रात्रि के स्वामी चंद्रमा जी पूर्णिमा के दिन 15 कला से उदय होते हैं। 16 कला से उदय हों, आकाश में जितने तारे हैं एक साथ चमकने लगे। सृष्टि में जितनी जलने वाली वस्तु है एक साथ जला दो, और ये जान लो कि उजाला हो जाए, दिन जैसा प्रकाश हो जाए, तो नहीं हो सकता। इतने पे भी नहीं हो सकता। रवि बिनु राति न जाए, सूर्य भगवान जब तक उदय नहीं होंगे तब तक रात्रि नहीं जाएगी। तैसे बिनु हरि भजन खगेशा, मिटे न जीवन के कलेशा। काकुसुंडी कहते पक्षीराज गरुड़ जी श्री महाराज, भगवान के भजन के बिना
ये मोह माया जो सबसे बड़ा दुखदाई, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तो सबसे दुखदाई ये मोह माया है। ये क्लेश दूर नहीं हो सकता कोई साधन। और ये नित्य तुमको लोग सब श्रोताओं को आशीर्वाद है, शिष्यों भक्तों को, कि तुमको सदा सत्संग मिलता रहे, भगवान का भजन। फूल ही नभ बोरु बहु विधि फूला, फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। आकाश में बिना मिट्टी के, पानी के, वहां आधार के कोई फूल नहीं हो सकता। ये असंभव संभव हो जाए कि आकाश में फूल खिलने लगे। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधकार अंधेरी रात सूर्य भगवान का नाश कर दे, अर्थात ये असंभव है। ये भी असंभव संभव हो जाए, लेकिन भगवान के भजन के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बेनो हरि भजन नर भवतरिय दांत एल। पानी के मथने से घी नहीं निकल सकता, ये असंभव संभव हो जाए। बालू के पेरने से तेल नहीं निकल सकता, ये असंभव संभव हो जाए। लेकिन भगवान के भजन के बिना जीव का उद्धार नहीं होता। अच्छा है तो लोग भगवान की कथा सुन। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत जी अयोध्यावासी राजा दशरथ के लिए चिंता की बात नहीं है। अर्थात ये प्रसंग किस लिए चल रहा है? मछली। दत्तात्रेय भगवान ने मछली को अपना गुरु बनाया। मछली क्या है? रस की प्रेमी, अर्थात रसेंद्रिय जिह्वा। संयमी साधक पुरुष इंद्रियों को संयमित कर ले, लेकिन जिह्वा को संयमित किए बिना कुछ भी सफल नहीं हो सकता। भोजनानंद जब तक तुमको आता रहेगा तब तक भजनानंद सफल नहीं होगा। भोजन के ऊपर जिह्वा को, इस पे चल रहा है, इस पे प्रसंग चल रहा है कि सत्य बोलो लेकिन उसे प्रिय बना। कैसे बोलो? भरत जी की तरह। आइए कैसे बोलते हैं भरत जी? वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा दशरथ के लिए किसी तरह से चिंता की बात नहीं है। राज सिंहासन खाली है, भरत कल तुम्हारा राज तिलक करेंगे। वो भरत जी कैसे बोलते हैं? ये नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं गुरुदेव आपकी बात मैं नहीं मानूंगा, बोलने की कला। भरत जी कहते हैं गुरुदेव जिस समय हमको आप राज तिलक करेंगे उसी रसार सातल गए हैं, तब वहीं उसे पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। अनेक तरह की शपथ खाते हैं जब भरत जी का नंबर आता है तो, कि प्रभु राम के बन जाने में मेरी कोई सम्मति हो, मुझे ये गति मिले, ये गति मिले। भूत प्रेत को पूजने वालों को जो गति मिलती है, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, वो घोर कठिनाइयों में, योनियों में जाकर के कष्ट सहते हैं। हमको वो गति मिले। अंत में भरत जी वशिष्ठ जी से कहते हैं गुरुदेव आपकी कृपा के बिना हमारे अयोध्या का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हर कदम हर पग आपकी कृपा से ही हम अयोध्या रघुवंशी रखते हैं। आपकी कृपा से ही हर कार्य हमारे यहाँ होता है। तो आपके रहते हुए ये इतना बड़ा संकट हमारे अयोध्या के ऊपर आ गया। लगता है हम रघुवंशियों से कोई भारी भूल हो गई हुई। क्या कहना कर, सीधा नहीं करें, कितनी बात कह रहे हैं। ये नहीं सीधा करें कि मैं राज गद्दी नहीं बैठूंगा, ये नहीं सीधा करें कि आप ठीक नहीं बोल रहे हैं वशिष्ठ जी को, गुरुदेव को। नहीं, ये बात यही है कि गुरुदेव आप ठीक नहीं बोल रहे। बात यही है कि गुरुदेव कोई सीधा व्यक्ति हो तो यही कहता नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे इस बात को, फिर यही कहता आप ठीक नहीं करें ये बात जो भी आप कह रहे हैं।
लेकिन ये सब बात नहीं। भरत जी कह रहे हैं क्या जिस समय हमें राजगद्दी पे बैठाएंगे ये पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। गुरुदेव प्रभु राम के जाने में कोई सम्मति हो तो तरह तरह की शपथ खाते हैं, मेरी ये गति हो, मेरी ये गति। गुरुदेव आपकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता अयोध्या का, हम रघुवंशियों का। और आपके रहते अयोध्या अनाथ हो गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, भैया राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। अवश्य हम रघुवंशियों से कोई भारी भूल हो गई होगी जिसके कारण आपकी कृपा हमारे कुल के ऊपर से उठ गई, ये संकट आया। गुरुदेव आपके रहते संकट आया। ये जितना सब हुआ है, राजा दशरथ की मृत्यु, वनगमन, अयोध्या का ये जो भी कठिनाई संकट है, भरत जी सीधा वशिष्ठ जी के ऊपर रख दे रहे हैं। सब आपकी वजह से हो गया, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं आपकी कृपा उठ गई, कुछ गलती हो गई होगी हमसे, इसलिए ऐसा हो गया। गुरुदेव जब माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगा था पिताजी से, तो पहला वरदान भरत को राज तिलक, दूसरा वरदान भैया राम को वनवास। आपके रहते हुए पहले वरदान का पालन किए बिना दूसरे वरदान के पालन की अनुमति हो गई। गुरुदेव आप रोके नहीं, आप चाहते तो ये कभी नहीं हो पाता। लगता है ये नहीं कहे कि आप गलत की, लगता है कि हमारे कुल के ऊपर से आपकी कृपा उठ गई। सत्य बोलो, किस तरह से बोलो, भरत जी से सीखो, से रामचरितमानस पढ़ो, सुनो। रामचरितमानस का साहित्य बोलना मर्यादा अद्वितीय है। भगवान राम का जीवन कहां कैसे मर्यादा जीवन संसार में रहना जीना चाहिए, अद्वितीय है। सत्यम ब्रियात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रियात, प्रिय बना करके सत्य बोलो, सीधा डायरेक्ट मत करो। तो गांव में कहा होता है कहीं काना भाई राम राम, कहीं झगड़ा की जरिए काना है उसको काना मत कहो, गलत है उसको सीधा डायरेक्ट गलत मत कहो। अगर झूठ बोला है डायरेक्ट मत कहो तुम झूठ बोल रहे हो, उन्हें गलती की डायरेक्ट नहीं, उसको ढंग से आइडिया से उसका सम्मान देते हुए, ताकि उसको पश्चाताप हो, उसको सम्मान दो बोलते समय, और उसको पश्चाताप के लिए विवश कर दो कि मैंने गलत किया, मैंने गलत। उसको सम्मान दे करके बात करो। सम्मान दे के बात करोगे तो तुम्हारे प्रति उसके बीच में खटास नहीं होगी, और उस व्यक्ति महसूस करेगा ये बोलने की कला। ना ब्रियात सत्यम अप्रियम, सत्य को अप्रिय ढंग से नहीं बोलना चाहिए। ये वाणी बोलने का काम करती है और खाने का काम करती है जीवा। दत्तात्रेय भगवान मछली को से दीक्षा लिए, शिक्षा लिए कि हम संत महात्मा को अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, अर्थात रस से दूर, रस के ऊपर कंट्रोल। चटपटा तड़क भड़क वाला बार बार इतना आइटम, ये वाह 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 क्या भोजन है, ये क्या है, क्या बनाया है, क्या चटनी है, छाछ क्या सुंदर है, बाबा करी कितनी अच्छी है, मतलब याद से ये बनाओ, क्या क्या बनाओगे, भोजन का मेनू बन गया, इतना बनाओ। मेनू कहते क्या कि मीनू कहते क्या, भगवान जाने, जो भी है, मतलब उसके समझो, मतलब उसका आइटम इतना ये बने, इतना ये बने, इसका ये लो, ये देसी घी का हो, ये ऐसा हो। ठीक है, प्रारब्ध से मिले साधु को वो खा लेना चाहिए। अच्छा मिला तो बहुत खुशी नहीं, रूखा सूखा मिला तो दुखी नहीं, वो भी मस्ती में खा लो। नमक ज्यादा है तो भी मस्ती में खा लो, नमक नहीं पड़ा है तो भी मस्ती में खा लो, पड़ा है तो भी मस्ती में खा लो। जो जैसा मिल गया, कम तुम्हारे अनुकूल है तो भी, नहीं है तो भी, उसे प्रसन्नता से प्रारब्ध समझ करके भोग लगा लो। एन केन प्रकेण, अपन को पेट भरना है, प्राणवायु को यज्ञ करना है, देना है, उस प्राणवायु के उस यज्ञ को, भूख को मिटाना है हमको, और शरीर को रखते हुए आहार के ऊपर, भोजन के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध आहार, सात्विकी आहार हो। तो सारी इंद्रियों के ऊपर भी विजय पाते समय अगर जिह्वा रसेंद्री के ऊपर विजय नहीं पाए तो सब इंद्रियां फिर बिगड़ जाती। दत्तात्रेय भगवान मछली को अपना गुरु, धनुष बाण बनाने को गुरु मानते हैं दत्तात्रेय भगवान। एक धनुष बाण बना रहा था,
बाण की नोक को सीधा कर रहा था, राजा की सवारी आई चली गई। पीछे से कुछ लोग आए, अरे भाई इधर से राजा की सवारी गई है। उसने कहा नहीं, हमें मालूम नहीं। राजा की सवारी गई तो हाँ, बैंड बाजा इत्यादि कितने भीड़ भाड़ उत्सव से गई होगी, लेकिन वो तन्मयता, आत्मसंधान करना है, आत्म प्रेम प्रभु प्रेम करना है, या संसार में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, तन्मयता। पढ़ाई करना है बच्चों के लिए। हमारा एक चेला यहां बैठ करके ये भी कथा सुन रहा है, अपनी माँ को प्रेरित करके बगल वाली बिल्डिंग से। तो बच्चों को पढ़ाई करना है तो कैसे करना है? जिस विषय को पढ़ रहे हो उसको तन्मयता से इससे सीख लेना चाहिए। या साधक को साधना करना है तो तन्मयता, योगी को योग करना तन्मयता, और भजनानंदी को भजन करना है तो सरस में डूब करके करो, तन्मयता, एकाग्रता। दत्तात्रेय भगवान अपने लिए संतों के लिए शिक्षा लेते हैं। साधु को ऐसे एकाग्र होकर के भगवान का ध्यान, पूजन, कीर्तन, वंदन करना चाहिए। हम बता रहे थे शाम, आज के बाद धनुष बाण बनाने वाला, आगे कुररी पक्षी, मकड़ी इत्यादि की कथा है, आगे कल चर्चा करेंगे। आज सीधा प्रसंग को, विलंब से कथा शुरू हुई है। आज प्रसंग को सीधा आगे थोड़ा लेके चलते हैं, बीच बीच में ये जो छूटे हैं ये प्रसंग को लेते रहेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो। आगे सती मोह की कथा थी, क्योंकि कथा एकादशी से एकादशी तक चली, फिर एकादशी से एकादशी तक चल जाए, पूरी हो जाए भगवान की कृपा, फिर आगे निर्णय लिया जाए। और धीरे धीरे आज 6-7 दिन एकादशी और रह गई है। 6-7 दिन की कथा में अभी सब पूरी भागवती ही, जो मूल भागवत जहां से अभी तो आनंद, बहुत आनंद तो रोज आ रहा है। ये सब वेदांत दर्शन, तत्व दर्शन और गीता रामायण भागवत की सभी कथा का मतलब ही होता है कि तुम्हारे अंदर वैराग्य हो जाए। वैराग्य के बिना कुछ नहीं। जब तक वैराग्य नहीं होगा, तुम कामेन कर्म नाशस्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशस्यात्, तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। वैराग्य की आवश्यकता है। जब तक चाह बनी रहेगी संसार के वस्तुओं की, सुखों की, तब तक भक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक साधना में सफल नहीं होगी। लेकिन वो कैसे होगा? खाली सत्संग से, सुनते सुनते, बस सुनते सुनते धीरे धीरे बात बैठ जाएगी। ये शब्द प्रकाश, सत्संग प्रकाश, ज्ञान भक्ति का प्रकाश सत्संग, यही एक तुम्हारे अंदर अति दिव्य सुंदर उत्तम साधन। सती मोह की कथा बताते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, सूत जी शौनकादिक मुनियों से कहते हैं, महाराज एक बार मां सती की कथा अनेक पुराणों में है, रामायण में भी है, लेकिन जितनी बार कहा जाए, सुना जाए, उतना कम ही है। कथा कहते सुनते सुनते उसमें आनंद में मन डूब जाए। सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से ही तुम्हारे पापों का नाश हो जाता है। क्योंकि ये मां सती श्रद्धा, ब्रह्म की श्रद्धा, मां सती के कृपा, ब्रह्म की कृपा के बिना, मां पार्वती के कृपा के बिना, यही सती हुई, यही पार्वती, यही उमा, अनेक नाम इनका। अब भगवान शंकर रामचरितमानस में बार बार उमा 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 कहो निजन भोपना, सत हरि भजन जगत यह सपना। अनेक बार उमा, जहां सावधान वही सुन मन माही, अनेक तरह से नाम लिए हैं भगवान शंकर इस कथा के माध्यम से। अनेक मां सती की कृपा शक्ति के बिना, श्रद्धा के बिना कल्याण नहीं हो सकता। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी काशी आए, मंडन मिश्र के साथ सत्संग होता रहा, कई दिन तक सत्संग हुआ और मंडन मिश्र पराजित हो गए। तो मंडन मिश्र की पत्नी आ गई, ऐसे इनकी क्या, अभी हमारे प्रश्न का आप उत्तर दें तब आप यही हैं। प्रश्न कर दी अनुमति लेकर के
कि नारी के 16 श्रृंगार का रहस्य क्या है। दुर्गा चालीसा में लिखा गया, शंकर आचार्य तब कीनो और काम क्रोध जीति ल सब लीनो। शंकर का अर्थ आदि गुरु भगवान शंकराचार्य। शंकर आचार्य तप कीनो काम क्रोध जीति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को। यहां शंकर का मतलब शिव, वहां शंकर का मतलब आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, यहां शंकर का अर्थ शिव। निश दिन ध्यान धरो शंकर को हो काहो काल न सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जब मां की शरण में गए तो सारा रहस्य इनको समझ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मां पार्वती ब्रह्म की श्रद्धा है और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवत गीता में बिना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रद्धा बिना कुछ भी आपके जीवन में नहीं हो सकता, चाहे योग तपस्या दान यज्ञ, चाहे ये श्रद्धा की पहले श्रद्धा पहले श्रद्धा। यहां तक लिखा गया है कि पूरे पृथ्वी को ज्ञानेश्वर जी महाराज नारायण के अवतार ज्ञानेश्वरी में लिखे हैं कि पूरे पृथ्वी को रत्नों से सजा करके और दान कर दो। यदि श्रद्धा नहीं है तो 1% 1 पैसा भी उसका फल नहीं पाओगे। और श्रद्धा से एक पुष्प भी किसी को दे दो तो वो तो परम लाभकारी। तुम श्रद्धा, इसलिए बिना श्रद्धा के मां सती, मां प्रभु, मां पार्वती के बिना, जगदम्बा के बिना संभव नहीं है। इसलिए वेदों ने बंधन किया ब्रह्म का शुरुआत में, तो पहले तुम्हें माता माता कह कर को करा। माता कौन है, यही मैं कह रहा था। नारी का सम्मान जिस घर में नहीं है, नारी के प्रति श्रद्धा आदर जिस घर में नहीं हुआ, घर शून्य है। संसार सृष्टि का आधार नारी है। श्रद्धा शक्ति का आधार, परमात्मा को पाने का आधार नारी। और नारी शक्ति है मां जगदम्बा, आदि शक्ति जगदम्बा। इसलिए परमात्मा को तमेव माता से पिता तमेव, हे मां, हे प्रभु तुम ही मेरी मां हो, बाद में पिता, अर्थात शक्ति पहले। श्री भगवान ओम नमः शिवाय महामंत्र, इस महामंत्र में ओम ऋषोमत्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खं परसंसो। ए कौन्तेय, भगवान कृष्ण वेदों में प्रणव ओम परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ मुख्य और साक्षात ब्रह्म ओम। प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खं परसंसि, अर्थात आकार उकार मकार, अर्थात ओम का जाप करने से सबके नामों का फल एक साथ हो जाता है, पूर्णता। इसलिए मंत्र में ओम तो स्वयं प्रकाश, परम प्रकाश, सबका प्रकाश नहीं, सबका प्रकाशक, शक्ति नहीं, सबका शक्तिदाता। रचयिता, पालन पोषण करता, संहार करता ये है, लेकिन इनका भी निधान, सबका आलय, सबका मतलब सबका मूल कारण। वो परमात्मा प्रणव ओम नमः, पूर्ण समर्पण नारायण में, पूर्ण समर्पण।
हृदय चित कहीं कुछ नहीं रह गया, सब समर्पण, हृदय बाहर अंदर सब समर्पण। शिवा शक्ति के से शिवाय, शिवा माँ गौरी पार्वती का नाम शिवाय, अर्थात शक्ति के स्वरूप में, शक्ति के सहित उस ब्रह्म को, पहले शक्ति, ओ मां सती, आकाश मार्ग से देवांगनाएं जा रही थी, नित्य गान करते हुए, मंगल गान करते हुए। सती मां सती ने देखा, अरे तुम कहां जा रही हो? देवांगनाओं ने कहा, आपको पता नहीं आपके पिता के यहां यज्ञ हो रहा है, हम तो वहीं जा रहे हैं, आप हमसे पूछ रही हैं। मां सती आकर के भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पिताजी के यहां यज्ञ हो रहा है, आप हमको बताए नहीं। शंकर भगवान कहते, सती तुम्हारे पिताजी हमें ही नहीं बताए तो तुमको हम कैसे बताएं? हमें ही नहीं बुलाए, हमें ही नहीं बताए, हमें ही नहीं पूछे, क्यों? ऐसा क्यों? कहें तुम्हारे पिताजी हमसे नाराज हैं। मां सती कहती है, बाबा भोलेनाथ, अटपटी बात आप बोल रहे हैं। दामाद को ससुर जी से नाराज होते हुए देखा गया, अभी तक कहीं ये देखा नहीं गया कि ससुर जी दामाद से नाराज। हजार गलती के बाद भी ससुर जी दामाद के लिए क्षमा करके कि सुखी रहे। राजा याद आगे चर्चा होगी। देवयानी और शर्मिष्ठा के विषय में प्रश्न आता है। शुक्राचार्य जी अपनी पुत्री देवयानी के लिए राजा यादव को श्राप दे दिए थे। पहले श्राप दे दिए थे शर्मिष्ठा के साथ, शर्मिष्ठा के द्वारा इनके 3 पुत्र, जबकि शर्त थी कि शर्मिष्ठा दासी बन करके रहेगी। शुक्राचार्य जी की शर्त थी कि खाली मेरी पुत्री के द्वारा संतान होगी। लेकिन जब ये नियम टूटा, राजा याति भी अपने धर्म का पालन किए। उस देवयानी वहां से नाराज होकर चली गई। राजा याति उसको मनाने के लिए गए। शुक्राचार्य जी सारी बात सुन करके राजा याति को श्राप दे दिए कि तुमको कुरूप लगने वाला बुढ़ापा मिल जाए। लेकिन अपनी पुत्री के मोह में फिर से इसको विचार करके बदल दिए। पुत्री का मोह, पुत्री का प्रेम, कि अगर कोई अपनी युवावस्था तुम्हें दे दे तो फिर से तुम्हारी युवावस्था तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। मतलब ससुर जो है कभी जल्दी दामाद से नाराज नहीं होता। मां सती कहती हैं, प्रभु विलंब हो रहा है ना। मां सती कहती हैं, प्रभु दामाद नाराज होते हुए देखा गया, ससुर नहीं। आप कोई भारी गलती किए होंगे। शंकर भगवान कहते हैं, सती अब तक बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब तुम छेड़ रही हो, बार बार टोक रही हो, तो अब सुन लो क्या गलती थी मेरी। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ में ब्रह्म सत्र महायज्ञ चल रहा था। आचार्य पद पर मैं विराजमान था, अध्यक्ष पद पे मैं विराजमान था, और सारे भूदेव अपना कार्य व्यवस्थित ढंग से कर रहे थे। और हमें समाधि लग गई। भगवान का नाम जपते ध्यान करते करते अंतर जगत में मन समाधि में चला गया। तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष आए, सबने उनको पूजा किया, वंदन किया, प्रणाम किया। समाधि में होने के कारण सतीव हमारी गलती यही है, समाधि में होने के कारण, जबकि तुम्हारे पिताजी जानते थे इस बात को। लेकिन अहंकार, पद का अहंकार जो है वो बड़ों बड़ों को भूल करने के लिए विवश कर देता है। भगवान की कृपा हो वही बच सके। जानते थे कि ये समाधि में हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी अहंकार के नाते क्रोध आ गया। बहुत कुछ फटकारे। तुम्हारे पिताजी यहां तक कह दिए, सती कि मैं अपनी बेटी तुमको दे करके भारी भूल किया। न तुम्हारे गोत्र का पता, न कुल का पता, न खानदान का पता, न जाति वर्ण का पता। वैसे सतयुग में एक ही वर्ण, एक ही धर्म सनातन और एक ही वर्ण।
हंस वर्ण। ये ब्राह्मण क्षत्रिय 4 वर्ण अभी हो गए, तब सतयुग में एक ही वर्ण, एक ही धर्म, एक ही देवता लक्ष्मी नारायण। और ये सब जितने धर्म अभी आए हैं, सब अभी जितने धर्म हैं सब अब के हैं। कोई 400 साल पहले, तो 200 वर्ष पहले, कोई 500 वर्ष पहले, अभी के हैं सब एक धर्म। पहले सनातन धर्म शुरू से ही है। और सतयुग में तो वर्ण भी एक ही, धर्म भी एक ही, देवता भी एक ही, लक्ष्मी नारायण। अब तो अनेक देवी देवता इसमें ठीक समय के हिसाब से सब है, लेकिन वो एक ही नारायण, लक्ष्मी नारायण। शंकर भगवान कहते सती तुम्हारे पिता ने बहुत खरी खोटी कहा, मैं कुछ बोला नहीं, फिर भी मैं शांत बैठा रहा। इतने पर भी तुम्हारे पिताजी को शांति नहीं मिली। यहां हमें घोषणा कर दी, आज के बाद किसी यज्ञ में तुम्हारा भाग नहीं लगेगा। इतने में भी मैं कुछ बोला नहीं सती, आज तक तुमको बताया नहीं था। इतने के बाद भी तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ किया है, मेरा भाग काटने के लिए यज्ञ किया है, क्योंकि दूसरे में साहस होगा नहीं। ये यज्ञ जो हो रहा है खाली हमारा अपमान करने के लिए यज्ञ हो रहा है, उसके लिए वहां से भूल जाओ। आगे की क्या बात हुई कल आपकी कथा में बताएं। समय आज ज्यादा हो रहा है, प्रसंग दौड़ा करके मजा नहीं आएगा, क्योंकि साप्ताहिक कथा तो है नहीं। ये तो कब तक कथा चलेगी ये भगवान जाने। आइए आरती, खड़े हो जाओ। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। तुम लोग भजन गाओगी कोई क्या गाएगी? अच्छा दे दो उसको 1 बजे दे दो, जल्दी से दे दो, गा लें। सब बीमार हैं। सब बीमार हैं? कहाँ बीमार हैं? जब भोजन बंद हो ना करें तो समझो बीमार। जब तक भोजन हो रहा है सर, अरे थोड़ा वो तो चलता है। ये सब गर्मी में इतना नहीं रहने वाले हैं ना, इतनी गर्मी इनको सब बर्दाश्त नहीं है। और बच्चा तो जब से आया तब से कुछ नहीं खा रहा, उल्टी कर रहा, कुछ पी वही गर्मी के कारण से हो रहा है। चल जल्दी शुरू करो, शुरू करो। नाश्वर है ना सरगम है, आहा, वाह। न्यालय ना तराना है, हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। नाश्वर है ना सरगम है, न्यालय ना तराना है, हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। जब बाल रूप में तुम सूरज को निगल डाले, अभिमानी सुरपति को हाथों में मसल डाले, बजरंग हुए तब से संसार ने जाना है। नाश्वर है न सरगम है, न्यालय ना तराना है, हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। जब राम नाम तुमने पाया ना नगीने में, तुम फाड़ दिए सीना, सिया राम थे सीने में। विस्मित जग ने देखा, कपि राम दीवाना है। नाश्वर है न सरगम है, न्यालय ना तराना है, हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। नाश्वर है न सरगम है। बहुत बहुत दिव्य भजन है। उड़ान और बजरंग बली की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की।
राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में झूला। एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा सा जन्म गवाय दिया सोए सोए, फिर पछताएगा दीवाने हाय रोए रोए। संत कहें ऐसा समय नहीं आएगा। बना लो सत्संग कथा भजन श्रवण करके बना लो अपन ये समय बार बार। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। कृष्ण नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। राधे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। शिवे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। सती नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। शिवा नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। राधे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख